मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने जो लेक्चर सीरीज़ की 9th का फिज़िक्स का स्टार्ट किया हुआ है, इसका लेक्चर नंबर नेक्स्ट है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या था? प्रीफिक्स आर द वैल्यूज दैट आर रिटन इन सम पावर ऑफ 10, जिसमें हम किसी भी वैल्यू को पावर ऑफ 10 के अंदर लिख सकते थे। उसको वहाँ पे बड़ा डिटेल हमने बताया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। जब हमारे पास प्रीफिक्स का एक तरीका मौजूद है तो फिर हम साइंटिफिक नोटेशन को हम क्यों सीख रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम क्यों जानते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम क्यों जानते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। प्रीफिक्स में हमने पढ़ा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, देन 10 की पावर 6, 9, 12, 15 और 18। इसी तरीके से माइनस में 10 की पावर -1, -2, -3, देन -6, -9 और so on so forth -18। अगर हमने वैल्यू को सम पावर ऑफ 10 की पावर 5 लिखना हो, 10 की पावर 4 लिखना हो या 10 की पावर 7 लिखना हो, तो हमारे पास क्या उसका प्रीफिक्स मौजूद है? तो उसका आंसर है नहीं, हमारे पास उस वैल्यू का प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन हमें ये अलाउ करता है कि हम उस वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो 3 के मल्टीपल्स ना भी हो, हम उनको भी बड़ी आसान अल्फाज में लिख सकते हैं। इनका भी काम तकरीबन सेम ही है कि ये बहुत बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को इजीली वे में लिखने में आसानी करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 to 10। हम इसको सम पावर ऑफ 10 के अंदर लिख सकते हैं और पावर ऑफ 10 में लिखने के बाद उस वैल्यू को सम मल्टीप्लाई ऑफ 10 लिख सकते हैं। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 62750। ये एक मेरे पास वैल्यू 62750। अब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो आज मैं आपको जिस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन करवाऊंगा तो आपने इसको बड़े ध्यान से ज़हन के अंदर रखना है, क्योंकि ये आज के बाद आपकी साइंटिफिक नोटेशन आपके लिए बड़ी आसान होने जा रही है। साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है कि आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, क्या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल को प्लेस करना है। क्या मतलब? अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू लिखी है 62750। अब इसका डेसिमल कहाँ पे है? इसका डेसिमल तो कहीं पे है ही नहीं। डेसिमल से मुराद पॉइंट, इसका पॉइंट तो कहीं है नहीं। तो जिस मैथमेटिक्स कहता है, फिजिक्स ही कहता है, जिसका डेसिमल कहीं नहीं है उसका डेसिमल सबसे लास्ट में होता है। तो उसका डेसिमल कहाँ पे होगा? यहाँ। आज तो ये नजर नहीं आ रहा लेकिन ये है। अब हम क्या करेंगे? एज पर द रूल मैंने बताया, हम इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे। तो अब ये वैल्यू क्या है हमारे पास? 62750। हमने वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। अब डेसिमल कहाँ पे है? जीरो के बाद है। हम इस जीरो से उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट किया, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 6। इस 6 के बाद इस डेसिमल को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे मैं डेसिमल को प्लेस कर दिया तो ये जीरो आप चाहे एलिमिनेट कर दो या लिख दो, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगी। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वही है कि अगर हमारे पास, मैं कहूँ मेरे पास ₹5 है, 5 रुपये, या मैं कहता हूँ मेरे पास ₹5.0 है, तो 5.0 हो या 5.00 हो, जो मर्जी हो, तो इसका मतलब 5 रुपीज़ ही होता है। इसी तरह 6.2750 हो या 6.275 हो, तो इसका मतलब सेम ही है हमारे पास। तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को प्लेस कर दिया और आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। ये हमने बताया सम पावर ऑफ 10 में लिखती हैं। अब इसका डेसिमल कहाँ पे था? इसका डेसिमल था 0 के बाद। अब डेसिमल 0 के बाद था और कहाँ पे आ गया? 6 के बाद आ गया। बीच में कितनी वैल्यूज इसने जंप की? इसने टोटल 1, 2, 3, 4 वैल्यूज को इसने जंप किया। डेसिमल यहाँ पे था, यहाँ से जंप करके 2 के बाद आ गया, यानी कि 6 के बाद प्लेस हो गया। तो कितनी वैल्यू जंप की? इसने 4 वैल्यूज को जंप किया। तो जो 4 वैल्यू जंप किया वो 10 की पावर 4 आ गया। ओके, अब रूल यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। अगर तो डेसिमल, अगर डेसिमल आपका लेफ्ट साइड पर जाए और अगर डेसिमल आपका राइट साइड पर जाए, अगर तो आपका डेसिमल लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो ये पावर इसकी आ जाएगी पॉजिटिव, और अगर आपका डेसिमल राइट साइड पर जा रहा है तो उसकी पावर आ जाएगी नेगेटिव। अब चूंकि देखिए डेसिमल कहाँ पे था इसका? 0 के बाद था। 0 से
कहाँ गया 6 के बाद लेफ्ट साइड पर गया, ये इसका डेसिमल यहाँ से जंप करके यहाँ पे गया, यानी कि लेफ्ट साइड पर गया हमारे पास। तो ये लेफ्ट साइड पर आने की वजह से पावर क्या आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू को लिखो या लिखो एक ही बात होता है। 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 0 को हमने सिंपलीफाई करके लिखते हैं 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसको हम मुख्तलिफ, अब देखो सेंटिफिकेशन क्या फायदा दे रहा है हमें, फायदा दे रहा है हमें वो प्रीफिक्स से आजाद कर दिया उसने। 10 की पावर 4 में भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 में भी लिख सकते हैं, 2 में भी लिख सकते हैं, 1 में भी लिख सकते हैं। मिसाल मतलब मैं इसी को अगर मैं चाहता हूँ कि 6 के बाद मैंने वैल्यूज को प्लेस नहीं, पॉइंट डेसिमल प्लेस नहीं करना, मैं 2 के बाद करना चाहता हूँ, मैं 2 के बाद कर देता हूँ, 62.75 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब मैंने 62 के बाद लिख दिया, 2 के बाद प्लेस किया, तो डेसिमल मेरा कहाँ पे था पहले 0 के बाद था, 0 से कितनी वैल्यू से जंप किया, इसने 3 वैल्यूज को जंप किया, लेफ्ट साइड पर गया, तो लिहाजा पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं 7 के बाद करना चाहूँ 627.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब क्या आ जाएगी, डेसिमल कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से मैं कितने 7 के बाद लेके क्यों, कितनी वैल्यू से जंप की, 2 वैल्यू जंप की, तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड पर गया। तो देखिए हम किसी भी तरीके से वैल्यूज को डेसिमल को प्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए आसानी होगी। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मेरे पास वैल्यू 0.62750। अगर मैंने अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम रूल वही रहेगा हमारे पास, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमेशा हमने पॉइंट को प्लेस करना है। तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारे पास 6 इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो हम 6 के बाद डेसिमल को प्लेस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 6.2750 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो हमने लिख दिया। अब देखिए डेसिमल कहाँ पे था, 0 के बाद था, अब कहाँ पे आ गया 6 के बाद, कितनी वैल्यू से इसे जंप की, इसने एक वैल्यू जंप की, तो जो वैल्यू जंप की हमने वो पावर आप लिख दें, पावर 1 वैल्यू जंप की इसने 1 वैल्यू पावर 1 लिख दें। अब ये पावर गई किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ये गया डेसिमल राइट साइड पे, तो मैंने बताया राइट साइड पर जाए तो पावर क्या आती है नेगेटिव आती है, तो उसके साथ लिख देंगे -1। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये कुछ एक वैल्यू यू लिखी हो 0.006275 अगर एक वैल्यू लिखी हुई है तो क्या करेंगे, वही रूल हमारे पास वही रहेगा। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या हमारे पास 6, तो 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखे। अब डेसिमल कहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे था, यहाँ पे 6 के बाद प्लेस करना है, कितनी वैल्यू से जंप की 1 2 3 वैल्यू जंप की, अब राइट साइड पे गया तो पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये बड़ा ही आसान कांसेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन, तो ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये अक्सर इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा यहाँ तक आज का लेक्चर था साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके पीछे छोटे से क्विक क्विज़ेस आ रहे हैं, उसमें कहता है नेम 5 प्रीफिक्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब हमने जो कल प्रीफिक्स का टेबल पढ़ा था उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, इसमें से अपनी मर्जी कोई सी 5 लेते हैं, लेकिन इसमें मेगा, गीगा, किलो, मिली, सेंटी, ये 5-6 ऐसी हैं जो बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज ऑर्डिनरी फॉर्म एंड अ साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि हम उसने हमें ज़मीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस बता रहा है कि इतना है, वो हमें वर्ड्स में दे रहा है, हम इसको नंबर्स में लिखना है, हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो उसको मैं सवाल को सॉल्व करवा दूँगा। कोई क्विज का सवाल है, कुछ क्विज़ के सवाल भी अक्सर एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेता होता है, तो लिहाजा आपको ये आने चाहिए। अब क्या कह रहा है, वो कहता है कि जो आपका डिस्टेंस है वो कितना 100 एंड डिस्टेंस कितना है आपके पास 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक हो गया, पूरा सवाल नहीं लिखना है, बस आपको बता रहा हूँ, आपके पास किताबों में लिखा हुआ पूरा सवाल। तो इसको अगर हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाए, ऑर्डिनरी फॉर्म से मुराद क्या है, आम नंबर की फॉर्म में जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर। हमने आगे इसको किलोमीटर प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। तो हमारे पास कितना किस फॉर्म में आ गया, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये किस में है ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया। ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अगर इसके बदले क्या है, इसी को ही हमने इसमें लिखना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही आसान है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट प्लेस कर देना। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या हमारे पास 1,
1 के बाद पॉइंट प्लेस कर दो 1.5, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट को लिखना होता है। आगे चाहे जीरो लिखो ना लिखो कोई मसले की बात नहीं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब डेसिमल जिसका यहाँ पे कहीं नजर आ रहा नहीं, जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका कहाँ पे लास्ट पर होता है। अब यहाँ पे डेसिमल इसका है, यहाँ से कितनी वैल्यू से जंप किया 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज जंप किया इसने तो 8 आ जाएगा। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड पर गया तो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी 7 किलोमीटर आ जाएगी। तो लो जी ये सेकंड क्वेश्चन में लिख दिया गया। और लास्ट इसके बाद आ रहा है हमारे पास कि राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका वही है जिस तरीके से हमने सीखा इसको कि हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे और उसके बाद आगे सो लिख देंगे। आपने उसको खुद से करना है, लेकिन इसके जस्ट आंसर्स आपको बताया। तो पहली वैल्यू को जो आएगा वो आएगा 3.0 लिखो या ना लिखो 3 पॉइंट लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। दूसरे का आ जाएगा 6.4 क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर आपने पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर आ गया। देन थर्ड सी का आंसर आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 क्योंकि इसकी पावर डेसिमल राइट साइड पर गया है, पावर इसकी नेगेटिव आई है। इसी तरीके से 5 पॉइंट लास्ट वाले का आ जाएगा डी आ जाएगा 5.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकंड्स। इसकी पावर भी राइट साइड पर गई है इसलिए नेगेटिव है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको साइंटिफिक नोटेशन से मुताल्लिक तमाम परेशानियां खत्म हो गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको मैक्सिमम सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।